तो भाई ऑलमोस्ट सभी फॉरवर्ड टीम्स पर वीडियो बन चुकी है, पर ना जाने क्यों किसी ने फॉरवर्ड येलो की डिमांड ही नहीं करी। अबे हल्के में ले रहे हो क्या येलो रेंजर्स को बे? अबे एक से बढ़कर एक धुरंधर है इधर। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अब देखो, कल को अगर कोई बम्पर बॉय लैंड से सुसुम्बर टाइप का मॉन्स्टर आकर अर्थ एलिमेंट के साथ डगमग डोलर टाइप चीज कर देता है, तो फॉरएवर येलो जैसी धांसू टीम तो लगेगी ही ना उसे रोकने में। क्या बोला तूने? क्योंकि आफ्टर ऑल येलो रेंजर्स ही वो रेंजर्स है जो अर्थ एलिमेंट के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। पर सवाल यह है कि इस फॉरवर्ड येलो को सच में धांसू कौन से वो 10 येलो रेंजर्स एक्चुअली में बनाएंगे। तो चलो जानते हैं फिर कि हमारे फॉरएवर येलो कैसी बनने वाली है। अब देखो, एक फॉरवर्ड टीम तभी स्ट्रांग बनती है जब उसका लीडर फिजिकली एंड मेंटली दोनों ही मायनों पर वाकई स्ट्रांग हो। टीम मेंबर्स को उसकी लीडरशिप पर, उसके एक्शंस पर फुल्ली ट्रस्ट हो, जिससे टीम का हौसला हमेशा बुलंदियों पर रहे। Hey old man, what's going on here? What's wrong with you? मतलब कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए कि आजा साले आजा, आज मैं तेरी फाड़ के रहूंगा। एंड सामने कितना भी बड़ा हर्डल क्यों ना हो, एक सही और सटीक लीडरशिप के अंदर टीम एक साथ उसे पार कर ही लेती है। एंड मेरी नजरों में अगर कोई ऐसा येलो रेंजर है तो वो है टेलर ईयरहार्ट फ्रॉम पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स। टेलर एक ऐसी येलो रेंजर जिसने रेड रेंजर की एब्सेंस एंड प्रेजेंस दोनों ही सिचुएशंस में अपनी वाइल्ड फोर्स टीम को ट्रेन एंड गाइड किया था। एंड टेलर की लीडरशिप में कहना पड़ेगा कि टीम ने हर बार अपने प्लान्स को परफेक्टली एग्जीक्यूट भी करा है। दैट्स व्हाई मेरी तरफ से तो बात पक्की है, अपनी तरफ से तो बात पक्की है कि फॉरवर्ड येलो की लीडर टेलर ईयरहार्ट ही बनेगी। लेकिन टेलर एक ऐसी रेंजर है जो दिमाग से कुछ ज्यादा ही सोचती है, जिसकी वजह से उसके डिसीजंस कई बार टेलर के लिए भी टफ साबित हो सकते हैं। एंड मैं जानता हूँ कि वो अपने डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने में अपनी जान तक की परवाह नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पे जरूरत पड़ेगी माया, द येलो रेंजर फ्रॉम लॉस्ट गैलेक्सी की, जो तुम्हारी इस भाई की कभी क्रश हुआ करती थी। क्या माल है यार। हाँ वो तो है, पर लड़की दिल से सोचती है। माया एनिमल्स एंड नेचर दोनों से ही फुल्ली कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये वाइल्ड तो है ही, पर साथ ही इसमें समझदारी, कामनेस एंड पेशेंस लेवल भी कमाल का है, जो एक टीम एंड टीम लीडर को उसके डिसीजंस लेने में एंड उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने में पूरी तरह से हेल्प करेगी। देन क्यों ना इन 2 जंगली बिल्लियों के बाद एक लॉन्डे को भी फॉरवर्ड येलो का मेंबर बनाया जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट डस्टिन ब्रूक्स फ्रॉम पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म, कॉमिक्स एंड सुपर हीरोज का दीवाना, कॉमिकल, हम्बल एंड मोस्ट एक्सट्रोवर्ट येलो रेंजर एवर, जो तुम्हारे भाई का फेवरेट निंजा स्टॉर्म रेंजर है, जो कि विंड निंजा एकेडमी से अर्थ एलिमेंट पावर्स के साथ एक गजब का स्किल्ड निंजा मास्टर भी है, जो कि ऑब्वियसली एक टॉप नॉच लेवल का निंजा वॉरियर है। इसका लॉयन हैमर, सुपर स्पीड एंड डुप्लीकेशन पावर फॉरवर्ड येलो को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी। देन अपने निंजा के बाद एक कुंफू पाशवा मास्टर को भी बुला ले। क्यों नहीं? यू आर राइट माई फ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट लिली चिलमैन। बाय द वे, तुम्हें पता है कि ये मोहतरमा बहुत से लॉन्डो की ड्रीम गर्ल भी है। तुम्हारी है क्या वैसे? चाहो तो अपना भाई समझ के कमेंट में बता सकते हो। खैर, लिली चिलमैन, जिसके पास चीता की स्पीड की कमाल की पावर्स है, एंड साथ ही इसके पास है एलिफेंट कुंफू फाइटिंग टेक्निक्स, जिससे ये मास्टर फैंड के ग्रीन स्पीड रेंजर को भी समन कर सकती है, जो फॉरवर्ड येलो पर ग्रीन चेरी ऑन द केक का काम करेगा। अब निंजा एंड कुंफू मास्टर के बाद क्यों ना एक प्यारी सी समुराई वॉरियर को बुला ले। चलो भाई। आई एम टॉकिंग अबाउट अपनी गांव की गोरी एमिली छोरी की, who also has the control on the element of earth. She has the power of super samurai mode and shogun mode. And personality की बात करें तो भाई ये समुराई टीम के साथ काम कर करके ये काफी बोल्ड हो चुकी है। एंड ये मोहतरमा भी वक्त आने पे अपनी पावर्स को होल्ड नहीं करती, दुश्मन के गोटे उनके मुंह तक ले आती है। तो समझ सकते हो कि भाई किस लेवल के समुराई वॉरियर है अपनी एमिली। हल्के में ले रहे थे, क्यों हिला डाला ना। तो टीम को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्यों ना हम यहाँ पर एक विजार्ड को बुला लें, जिसे खुद महान डैगोरॉन यानी कि सोलरस नाइट ने ट्रेन करा था। क्या बात कर रहे हैं? Here I am talking about चिपथॉन, the yellow magi, क्या बोला तूने? I mean the yellow mystic force ranger, the most cheerful, friendly, optimistic, and हाँ जादू का दीवाना टाइप का बंदा है ये। तभी तो ये मैजिक एंड फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज रखता है। एंड ऐसा नॉलेज एंड विजडम वाला रेंजर फॉरएवर येलो में 4 चांद लगा देगा।
एंड पर्सनली मुझे लगता है कि डस्ट एंड चिप का डुओ व्यूअर्स को काफी पसंद आएगा। तो भाई निंजा हो गया, समुराई हो गया, कुंफू मास्टर हो गया और जादूगर भी हो गया, तो क्यों ना जादू के बाद थोड़ा डायनो वाली ठंडरगिरी हो जाए। मेरा मतलब है कि क्यों ना तुम्हारी फेवरेट कीरा फॉर्ड को, द येलो डायनो थंडर रेंजर को भी टीम में शामिल कर लिया जाए। एक मेरा मतलब है कि एक अशांत एंड सुशील लड़की को, जो कि अब एक बहुत बड़ी आइडल सेलिब्रिटी रॉकस्टार सिंगर बन चुकी है। एंड हमें याद है कि कीरा को उसकी पावर्स येलो डायनो जेम एंड टेराजॉर्ड से जुड़ने के बाद मिली थी, सुपर स्क्रीम, सुपर डायनो मोड एंड अमेजिंग फाइटिंग स्किल्स के साथ, एंड ऑब्वियसली गजब के डायनो वॉरियर स्पिरिट के साथ मेरी कीरा फॉर्ड फॉरएवर येलो की एक प्रीशियस जेम साबित होगी। बात तो सही है। तो डायनो पावर्स के साथ क्यों ना थोड़ा सा फ्यूचर पावर हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ना मुन्ना ना, हर बार जी थोड़ी बात करूंगा। दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक केटी वॉकर, द शी हल्क ऑफ पावर रेंजर्स टाइम फोर्स। भाई मोहतरमा जितनी कम से कम दिखती है उतनी है नहीं। ये भारी से भारी चीजों को बड़े ही आराम से उठा के फेंक सकती है, बिकॉज somehow she has enhanced durability and superhuman strength, जो बेशक फॉरवर्ड येलो की स्ट्रेंथ को और बढ़ाएगा। वैसे केटी वॉकर तुम्हें पसंद है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। तो केटी के बाद क्यों ना एक ऐसे येलो रेंजर को लिया जाए जो फुल ऑन पैकेज है। नोटी उड़ा के बहन के लौ। अरे ना भाई, नॉटी ना हो रहा मैं। Here I'm talking about Jia Moran, the Yellow Ranger from Power Rangers Super Mega Force. After all, she has the key to access the power of all legendary Rangers. Even she can morph to Sentai versions. तो इस कमाल के पैकेज को तो टीम में होना ही चाहिए, दिल लगा रहेगा। You know what I mean. वैसे इन पावर्स के अलावा आई थिंक जिया में भी एक कमाल की लीडरशिप क्वालिटी है, जहाँ हमने कई बार उसे टीम को कमांड करते हुए भी देखा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिया मोरान फॉरवर्ड येलो की सेकंड इन कमांड बनने की सारी क्वालिटीज रखती है। तो जिया मोरान तुम भी आ जाओ। तो इसी के साथ अब बारी है फॉरवर्ड येलो के 10th मेंबर की, जो अपनी स्किल्स, पावर्स, टेक्निक्स एंड कॉम्बैट स्टाइल के दम पर फॉरवर्ड येलो का मेंबर होना डिजर्व करती है या करता है, जिसके बारे में तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चाहे तो सुपर सेंटाई से भी अपना येलो रेंजर ला सकते हो। तो भाई लोग अगर तुम चाहो तो कोई और भी फॉरवर्ड टीम की लॉन्ग डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, पर उसके लिए तुम्हें इस वीडियो पर प्यार बरसाना होगा। आई मीन कि अगर तुम वीडियो को वही 3 बार हाइप करते हो एंड वीडियो को लाइक करते हो तो हो सकता है, क्या पता, मेरा दिमाग कोई तिगड़म चलाए एंड तुम्हारे लिए एक नई फॉरवर्ड टीम तैयार हो जाए। पर अगर तुम चाहो तो ही ऐसा हो पाएगा। एंड हाँ, अगर तुम चैनल पर नए हो तो तुम्हें पता है कि तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो जब तक नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तब तक बाकी लोग मुझे ये बताओ कि क्या तुम पावर रेंजर्स के अलावा पॉप कल्चर से ही रिलेटेड कोई और वीडियोस देखना चाहोगे। आई नो कि तुम देखना तो चाहते हो, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग ये बताने के लिए भी कमेंट करने में कंजूसी करोगे। खैर अब चलता हूँ, थोड़ी सुस्ती सी आ रही है। तो इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।